देखते हैं आज का व्लॉग जो कुछ मुख्तलिफ है। वो ये है कि एक तवील अरसे के बाद पीपल्स पार्टी क़यादत ने कराची को क्या दिया, क्योंकि मुर्तज़ा वहाब साहब ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची का जो है ओहदा संभाल लिया, बाकायदा चार्ज संभाल लिया है। उसके बाद ओहदे संभालने के बाद क्या जिस तरह 13 साल में लाड़काना पेरिस बन गया है, सक्खर जो है वो बेल्जियम बन गया है, या उसके बाद फिर जो सिंध के दूसरे शहर रोम बन गए हैं, क्या कराची की हालत भी बदलेगी? मुर्तज़ा वहाब साहब बदल देंगे या नहीं? और जिस तरह कहा जा रहा है कि मुर्तज़ा वहाब साहब कराची के बेटे हैं, तो कराची को जो बाखूबी समझते हैं कराची के हालात और मामलात को, तो कराची को बदल पाएंगे? ये सब चीज़ें दिखाने के लिए, लोगों की जो वो राय जानने के लिए, आवाम इस मामले में क्या राय रखते हैं वो जानने के लिए मैं फील्ड में आया हूँ। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जाके लोगों से बात करूँगा, उनसे पूछने की कोशिश करते हैं कि क्या 13 साल में जो कुछ पीपल्स पार्टी कराची को नहीं दे सकी, क्या वो मुर्तज़ा वहाब साहब पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? लोगों से राय जानते हैं, मेरे साथ रहिए। कराची का कह रहे हैं कि वो बेटे हैं और कराची को पेरिस बना देंगे, तो क्या तवक्कुआत है मुर्तज़ा वहाब से आप? जी देखिए जी, हमें तो मुर्तज़ा वहाब से कोई तवक्को नहीं है। खूबसूरत हैं माशाल्लाह, यंग हैं, वो ऐलान तो वो कर देते हैं। अभी तो वो एडमिनिस्ट्रेटर बने, जब वो वज़ीर इत्तलात थे तो उस वक्त उन्होंने आकर शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में ये कहा था, जी हम तो ये सुप्रीम कोर्ट ने गलत फ़ैसला दिया, लेकिन हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ऐलान कर दिए कि मुतासरीन को उनका हक़ मिलना चाहिए, तो हम 80 गज़ के प्लाट दे रहे हैं। बात ये है कि सिर्फ वो बात उनकी मीडिया तक उस पर अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं करवाया अब्दुल वहाब साहब ने, तो ना किसी मुतासरीन से रब्ता किए। अगर हकीकत देखी जाए, रंगी नाला या गुजर नाला पे जो मुतासरीन हैं और अलग अलग कमेटियाँ ऑर्गेनाइज हो चुकी हैं और बनी हुई हैं ऑलरेडी, किसी मुतासरीन के वो कायदीन से उन्होंने रब्ता नहीं किया। हमें वो देख रही है सख्त कराची बचाओ तहरीक, तो हम कोशिश कर रहे हैं मसलसल, जब से उन्होंने ऐलान किया है कि हम सीएम साहब से हमारी मुलाकात हो सके, ताकि हम जान सकें कि जो 80 गज़ का आपने ऐलान किया है, मुर्तज़ा वहाब साहब ने भी किया है, तो वो कहाँ पर दे रहे हैं और किस जगह पर दे रहे हैं, उस पर कितना काम हुआ है। तो वो मुलाकात का वक्त ही नहीं दे रहे, उनसे हम क्या उम्मीद रखेंगे? वो तो सिर्फ वो चेयरमैन साहब वो एक बयान दे देते हैं, वो नरम गोशा रख कर वो आवाम के दिलों पर वो वही बात है कि नमक छिड़कने वाली बात है। अब लीज़ मकानात प्रॉपर्टियाँ जो है वो गर्क करके, आप ये देखें ना, एक बात जहाँ भी आएँ, ये बहुत बड़ी अगर समझा जाए तो बहुत बड़ी एक मिसाल है। अल्लाह की लाठी बेआवाज़ आवाज़ दे के नहीं आती। गुजर नाला को इन्होंने इस जद में लोगों के लीज़ मकानात को तोड़ा, गरीब गुरबा को, कि ये कराची की तबाही का सबब बन सकती है, जबकि आज तक हमने नहीं देखा कि यहाँ से किसी की गाड़ियाँ पानी में बही हों। आपने ये देखा हालिया बारिशों में इस्लामाबाद में गाड़ियाँ किस तरह जा रही थी, इस्तग़फ़ार पढ़ना चाहिए। वहाँ तो गुजर नाला नहीं था, वहाँ तो गरीब लोग नहीं थे, वहाँ तो तजावज़ात नहीं था, वहाँ तो दरखिलाफ़ है पूरे पाकिस्तान का। वहाँ ऐसा क्या हुआ कि कैसे गाड़ियाँ गई? तो बात यह है कि इनकी नालायकी पहले भी मुर्तज़ा वहाब साहब हुकूमत का हिस्सा हैं और रहेंगे। आज तक कि उनको नालों को गहरा करना था, इनकी सफाई करनी थी, एक मकान को नहीं तोड़ना था, ना लोगों की छतें छीननी थी, ना जबरन बेदखली करनी थी, ह्यूमन राइट का भी ख्याल रखना था इनको, जो कि रियासत की जिम्मेदारी है। तो ये कुछ भी नहीं कर रहे। ये फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट और इनमें एनडीए में पीछे से कंट्रोल कर रही है। ये सारे मिलकर अपने मफाद पर जो पैसा आया अपनी प्रॉफिट पे काम कर रहे हैं, गरीबों का कोई नहीं। हमें इनसे कोई उम्मीद नहीं हो सकती। हाँ, हम उस वक्त कहेंगे कि मुर्तज़ा वहाब साहब एडमिनिस्ट्रेटर अगर बने तो वो ये ख्याल करें, वो चल के आएँ गुजर नाला पर, गुजर नाला के लोगों का दर्द जानें और पूछें कि आप किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं और हम आपको क्या देना चाह रहे हैं। तो तब ये बताइएगा कि कराची की हालत आप जानते हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब को कहा जा रहा है कि कराची के बेटे हैं, अब कराची का एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया गया उनको, क्या कराची की हालत बदल पाएंगे? पीपल्स पार्टी ने पहले क्या करा है? पहले भी तो उनकी 10 साल हुकूमत रही है, क्या करा है? कराची का बेड़ा गर्क करने वाली पीपल्स पार्टी की हुकूमत। तो आपको लग रहा है कि मुर्तज़ा वहाब नहीं, कुछ नहीं कर सकते। कराची के मसाइल क्या क्या आप रोज़? कराची के मिसाइल जो है ना, सबसे बड़ा ये है कि हमारे कराची के अंदर इतने तालीम याफ्ता लड़के हैं, जो कोई सीएनजी रिक्शा चला रहा है, कोई करीम के अंदर चला रहा है, कोई फ्रूट पांडा के अंदर। उनको तो नौकरियां दे नहीं सकते, अंदरून सिंध से ला के आप भर्तियाँ कर रहे हैं। कराची में क्या तालीम याफ्ता आदमी नहीं रहता? यहाँ पठान भी रहता है, बलोच भी रहता है, माजिर भी रहता है। सिर्फ उन्हीं के लिए नौकरियां हैं और किसी कौम के लिए नौकरियां नहीं हैं। ये सवाल तो चीफ जस्टिस को पूछना चाहिए, इनसे आर्मी चीफ स्टाफ को पूछना चाहिए, सिंध गवर्नमेंट से। ये आज हम पूछ रहे हैं, हमें नहीं पूछना चाहिए। ये लफ्ज़ उनको पूछना चाहिए था, चीफ जस्टिस साहब को। तो दूसरा जिस तरह बिजली पानी के मसाइल हैं, पानी तो आ ही नहीं रहा है।
पानी तो मिल ही नहीं रहा, खारा पानी इस्तेमाल करो, मीठा पानी नहीं आ रहा। कराची में पानी के लिए भी लोग परेशान हैं, जगह जगह पे कहीं गटर बंद है, कभी कहीं कुछ है। ये मिसाइल है कराची का मिसाइल। इन्होंने 10 साल पहले कुछ नहीं किया तो अब क्या करेंगे, 5 साल ये लगा दो। आपको एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया कराची का, आप क्या समझ रहे हैं कि कराची की हालत बदल जाएगी, लोगों को रोजगार? कराची की तो हालत बदल जाएगी, मगर ये जो मुहर्रम के बाद ये होने वाले हैं ना, ये सब कुछ ये मेरे को बेहतर नहीं लगती है कि लोग बेचारे भूखे मर रहे, जो जिसके लोग जो कारोबार है उनका कारोबार ख़राब हो रहा है। इन बेचारों की किराए की दुकान है, किसकी जो है ना अपनी दुकान है, गरीब बेचारे ना भूखी हवा में बेचारी मर रही है, रोडों पे खुआर हो रहे बेचारे। अब ये गवर्नमेंट चाहती है, गवर्नमेंट चाहते खाली हम होवे, ये लोग नहीं होवे बस। तो उसके बाद ये कराची में कचरे, गंदगी, रोड टूटे फूटे तो बेहतर हो सकते हैं, आप समझ? ये तो सारी ज़िंदगी नहीं होएगा, ये तो लोग जितना बोलेंगे इतना ये जो ना गंद और होते जाएगा, ये साफ होते जाएगा, ये गंद और ये ज़्यादा बढ़ गई। मैं उनको एडमिनिस्ट्रेटर कराची बना दिया, तो आप क्या समझ रहे हैं कि कराची की हालत बदलेगी, कुछ बेहतर होगी कराची? उम्मीद तो नहीं है, पिछले तकरीबन कई सालों से देखते हुए आ रहे कराची के हालात तो अच्छे होने की वजह और मज़ीद ख़राब हो रहे हैं। देखो अभी यहाँ शायद कोई तब्दीली या कोई बेहतरी आ जाए, उम्मीद तो नहीं है वैसे हमें, शायद अल्लाह कोई ऐसा मुआवजा कर दे कि गरीब आवाम के लिए हक़ में कोई अच्छा नतीजा आ जाए। ठीक है, मुर्तज़ा वहाब को एडमिनिस्ट्रेटर कराची बना दिया है, तो आप क्या समझ रहे हैं कि कराची की हालत कोई बदल सकती है? नहीं, मुश्किल है, कराची की हालत कैसे बदलेगी? लोग किसी तरह मुत्तफ़िक नहीं है किसी चीज़ के ऊपर। हर आदमी जो है वो अपनी राय दे रहा है, अपना काम कर रहा है, और हर आदमी पहले एक आया दूसरा आया, इसी तरह लोग चलते रहेंगे, हालात नहीं बदलेंगे, क्योंकि जिस तरह खड्डे में पड़े ऐसे पड़े रहने। अब ये अल्लाह इसको उठा दे तो बड़ी बात है, वरना कोई मुश्किल है बहुत। मुर्तज़ा वहाब को एडमिनिस्ट्रेटर कराची बनाने का मकसद ये है कि जैसे पीपल्स पार्टी बल्दियाती इंतखाबात जो है वो मुस्तकबिल करीब में करवाने के मूड में नहीं है, इसलिए उन्होंने कराची पे अपना होल्ड जमाने के लिए, अपना एक सिक्का जमाने के लिए उनको एडमिनिस्ट्रेटर तो तैनात कर दिया है। लेकिन कराची के कई इलाके ऐसे हैं जिनकी हालत बदलने की ज़रूरत है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि उसकी हालत बदलेगी। लोगों की आपने राय सुनी, अब देखते हैं कि मुर्तज़ा वहाब जो मुस्तकबिल में कराची के लिए क्या कर पाते हैं, वो आने वाला वक्त ही बताएगा।